हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने चीता प्रोजेक्ट के बारे में ढेर सारी खबरें सुनी होंगी कि मध्य प्रदेश में चीतों का पुनर्वास किया गया। साउथ अफ्रीका, नमीबिया से हम ढेर सारे चीते लेकर आए और भारत में, मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय के बाद चीताओं को हमने री इंट्रोड्यूस किया। दोबारा से भारत में चीतों को हमने परिचित कराया। इस चीता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था। ये चीता कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना था। एमपी और राजस्थान दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ही ये बनने वाला था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया गया है, अभी टाल दिया गया है। तो क्या ये विवाद है? इस डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये वर्क करेगा, ये सारी बातों को आज जानेंगे और समझेंगे। देखते हैं पूरी कहानी को। तो आपको दिखाई दे रहा है चीता कॉरिडोर। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच में एक विवाद है। कूनो नेशनल पार्क ये चर्चा की वजह बना है, इसको देखेंगे। यहाँ पर चीतों को लाया गया था और यहीं से हम इनको री इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो पूरी कहानी को आराम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने देखा हो तो दो नदी हैं। उन नदियों को जोड़े जाने का काम चल रहा है। पार्वती और चंबल जो लिंक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दोनों लोग यहाँ पर मिले कि चलो हम इन नदियों को जोड़ते हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ एक वादा कर दिया, जो डॉक्टर मोहन सिंह हैं, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक वादा किया गया कि जो चीता हैं, इस चीता कॉरिडोर पे काम करते हैं। मध्य प्रदेश के पास बाघ हैं, राजस्थान को चीता दे देते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं, इन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अभी इस पे एक साइन होना था, एमओयू साइन होना था, लेकिन मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स ने रिफ्यूज कर दिया। इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। क्या कारण है उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले पूरी बात को आप समझिए, बात क्या है, क्या होता है कॉरिडोर, इसको देखते हैं। अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए वन्य जीव जिस रास्ते का बार बार उपयोग करते हैं, आप उसको कॉरिडोर कहते हैं। इसमें किसी तरीके का खतरा ना तो वन्य जीव का होता और ना ही इंसानों को होता। जंगल के बीच वन विभाग या वन्य जीव खुद अपना कॉरिडोर बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ये एक जंगल का एरिया है और दूसरा ये एक घना जंगल है और इसके बीच में भी ये एक जंगल है। ये पूरा जंगली एरिया है। अब इस जंगली एरिया में जानवरों के द्वारा खुद से ऐसा एक रास्ता बना लिया जाए। अगर जानवर खुद नहीं बना पा रहे हैं तो वन विभाग या सरकार एक ऐसा रास्ता बना दे। ये जो रास्ता इनके द्वारा बनाया जाएगा, इस रास्ते को या इस पाथ को ही आप लोग कॉरिडोर कहते हैं। यही क्या कहलाता है? कॉरिडोर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यही बनाने पे बात चल रही थी, जिसके थ्रू जो चीता है, ये चीता एमपी और एमपी से राजस्थान घूमते रहेंगे। एमपी और राजस्थान के बीच में ये कॉरिडोर बनना था, लेकिन इसको रिफ्यूज कर दिया। तो कॉरिडोर क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। कॉरिडोर में दोनों राज्यों की 8 सेंचुरी को जोड़ने का प्लान था। इसमें ये सब कुछ यहाँ पे जोड़ा जाना था, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सेंचुरी थी और राजस्थान की 5 सेंचुरी। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल पार्क और सेंचुरी को जोड़ा जाना था, 5 राजस्थान की। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि इस कॉरिडोर में कितने प्लेसेस शामिल थे। इस कॉरिडोर में नंबर ऑफ प्लेसेस की संख्या 8 हुआ करती थी। इसमें 3 एमपी से आते हैं, 3 एमपी से, और 5 राजस्थान से आते थे, ठीक है। 5 कहां से आते थे? राजस्थान से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की 3 सेंचुरी कौन कौन सी थी, आप इसको देख लीजिए। जैसे कूनो नेशनल पार्क श्योपुर जिले में स्थित 1981 में 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एमपी का कूनो जो नेशनल पार्क है, इस कूनो नेशनल पार्क को जोड़ रहे थे। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच जिले में स्थित है और 1974 में स्थापित हुआ था। तो गांधी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका हिस्सा बन रही थी। चंबल घड़ियाल संरक्षण एमपी यूपी राजस्थान के जंक्शन पर स्थित है, 1979 में बना था और 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गांधी सागर 1974 में, कूनो 1981 में, और ये 3 एमपी के शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान के 5 थे। जैसे शेरगढ़ सेंचुरी 12 जिले में स्थित है, 1983 में बना।
मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये कोटा जिले में स्थित है, 2013 में स्थापित किया गया मुकुंदरा। रामगढ़ी विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में स्थित है, 1501 में बना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये सवाई माधोपुर में है, 2007 में बना। और भैंसरोड़गढ़ सेंचुरी चित्तौड़गढ़ जिले में है, 1983 में बनी। तो ये 8 प्लेसेस इसमें इंक्लूड होने थे, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया है, तो इसके बनने की संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। हालांकि बातचीत होगी, बातचीत होने के बाद शायद दोबारा इस पर सहमति बने और इसकी स्थापना हो भी सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। 35 महीनों में ये चीते घूम चुके हैं एमपी राजस्थान के 8 जिले। जब से ये चीते आए हैं, इनको आए हुए 35 महीने हो गए हैं और ये 35 महीनों में 8 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2022 से शुरू होनी थी। इन जिलों में घूमे हैं मध्य प्रदेश के चीते श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर में घूम चुके हैं। राजस्थान के 12, सवाई माधोपुर और करौली, तो 8 जिले में ये घूम चुके हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट अगर बन जाता या बनेगा तो काफ़ी टूरिज्म बढ़ेगा और काफ़ी एक बड़ा जंगल इनको मिल जाएगा। एमपी में 31 चीते हैं, कूनो में 29 हैं, 10 चीते और 19 शावक। गांधी सागर में 2 चीते हैं। 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे। 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए, यहाँ से चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, इस बात को ध्यान रखना। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, 12। तो पहले कितने लाए गए थे? 8, फिर कितने आ गए? 12। तो 12 चीते आ गए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये पूरी कहानी यहाँ पे दी गई है कि कितने चीतों की कब संघर्ष हुआ, कब नहीं हुआ, इससे हमारी डिस्कस की कहानी नहीं है। हमको याद रखना है कि किस देश से कितने चीते लाए गए थे, कहाँ से कितने चीते आए। तो कूनो में 29 चीते हैं, 2 गांधी सागर में है, टोटल 31 चीते हैं। ये चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी थी, बट ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया किसी कारण बस, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे ऑफर हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। करना क्या है, आपको स्टडी IQ पर जाना है। स्टडी IQ पर जाएंगे तो पहली ही वेबसाइट आप क्लिक करेंगे, ये पहली वेबसाइट पे ये सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाके AA टाइप करना है। आप जैसे ही AA टाइप करेंगे, ठीक है, ये खुल जाएंगे झारखंड PSC, मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरएम लाइफ फाउंडेशन बैच 9। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं वाई नाउ पर जाकर। EMI से आप इसको अवेल करा सकते हैं। वाई नाउ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा प्लेटिनम, एक मिलेगा गोल्ड। प्लेटिनम 4 साल की वैलिडिटी के साथ है और गोल्ड 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। जो भी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से। करना क्या है, एक प्रोमो कोड आपको ऐड करना है, और प्रोमो कोड की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो ये आप जैसे ही GS टाइप करेंगे, GS लाइव आ जाएगा। और GS लाइव को जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए, जो प्लेटिनम है ये 16,999 रुपये में आपको मिल जाता है, मतलब 17,000 रुपये में। और जो गोल्ड है वो आपको 9,999 रुपये में मिल रहा है। पूरी तैयारी हो रही है एमपीपीएससी की, प्री और मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से हो पा रही है। तो यूज़ कोड GS लाइव और मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? चीता प्रोजेक्ट को लिखने में आपको समझ में आएगा कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, कितने चीते अभी हैं, क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।